हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प है और पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद अगला है, किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो उस देश का नाम है रूस। फिर अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है। फिर अगला है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। और अगला है कि भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार है। ठीक है, कौन सा है, बिहार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है और आपको ये जो लिखे हुए हैं इन पर ध्यान नहीं देना है, मैं जो बताऊंगा उन पर ध्यान देना है। पहला है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य, ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर अगला है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म, देखिए ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था और तारीख थी 20 अप्रैल 1889। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिल्कुल सही, राजस्थान ही सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर अगला है, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया, ये भी ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बिल्कुल सही, तो सारे आंसर सही है क्योंकि एक स्टूडेंट ने लगाए थे, फिर भी मैंने आपको कंफर्म कर दिए कि सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो देखिए, रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हालांकि इंग्लिश नेम है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगला है, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था। तो उनको बोलते थे कोलखोज। क्या बोलते थे, कोल खोज, ये नाम है सामूहिक खेती का। ठीक है, कोल खोज भी बोलते थे और काल खोज भी बोलते थे। अगला है, नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं सामने, नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम की मध्यस्थता पर हस्ताक्षर करने वाले जर्मन राजनेताओं के लिए ये शब्द था, उनको बोलते थे नवंबर के अपराधी। ठीक है, जर्मन राजनेता थे जिन्होंने मध्यस्थता करी थी युद्ध में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप का नाम लिखिए। तो देखिए, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आप सभी जानते हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो ये जो डेट है बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950। अब अगला, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं इनको, द्वितीय। देखो, प्राथमिक तो कौन से हो गए, जो वनों से हम जो भी सामान प्राप्त करते हैं, खेती बाड़ी से सामान प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक होता है। और वही माल जब कच्चा माल उद्योगों में पहुंच जाता है तो वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीय आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही जोड़ी बनानी है। कार्ल मार्क्स आप सामने देख रहे हैं, कार्ल मार्क्स जो है वो रूसी क्रांति के प्रणेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आर्थिक मंदी विश्व में कब आई थी, 1929 में आई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से।
सामर, सामर जो है खारे पानी की झील है। निरंकुश शासन को बोलते हैं हम तानाशाही बोलते हैं, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अलिखित है, तो देखिए ये तो असत्य है क्योंकि हमारा संविधान तो लिखित है। मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। मित्र राष्ट्र इन्हीं को कहा जाता था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस हो गए, तो ये सत्य है, दूसरा वाला सत्य है। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडारे हैं, तो ये भी असत्य है, ये असत्य है, ठीक है। इसको आपको असत्य लगाना है, ये सत्य है और ये असत्य है, ठीक है। अगला है कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये भी असत्य है, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, तो ये भी सत्य है क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी, तो उन्हीं की सरकार बनेगी। मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है, ये असत्य है, ठीक है। मौसमी जो बेरोजगारी है द्वितीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती क्योंकि वो तो उद्योग है, वो तो हमेशा चलते रहते हैं। तो ये आपके हो गए सत्य सत्य। अब उसके बाद क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस को आपको लिख के रखना चाहिए क्योंकि फाइनल में इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। बेरोजगारी शब्द फ्रांस से क्रांति के पूछा है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।